हमारा लेक्चर है ये यूज़ ऑफ फिज़िकल मेथड इन कंट्रोल, कि हम कैसे फिज़िकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ये बहुत ही कॉमन फिजिकल एजेंट्स होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। हीट बहुत ही जल्दी और एफिशिएंट फिजिकल मेथड है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रोकने के लिए। फायर और बॉइलिंग वाटर तो बहुत ही टाइम से यूज़ होती आ रही थी स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन टेक्निक्स के लिए। अब इसके लिए हम हीट कैसे यूज़ कर सकते हैं? हीट दो टाइप की हो सकती है, वो ड्राई हीट भी हो सकती है और मॉइस्ट हीट भी हो सकती है माइक्रोबियल को किल करने के लिए। मॉइस्ट हीट ज़्यादातर क्या करती है, डीनेचर कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ड्राई हीट जो है प्राइमरी इफेक्ट डालते हैं माइक्रोब से, क्योंकि उसमें जो उसका लार्ज मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस और 212 फ़ारेनहाइट है। वो इतना हाई नहीं है कि वो सारे के सारे बैक्टीरियल एंडोस्पोर को डिस्ट्रॉय कर दे। इवन वो तो बहुत ही घंटों के लिए बॉइलिंग वाटर में भी रह लेते हैं। इसलिए खाली बॉइलिंग करना फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हार्म्ड बाय वाटर, तो खाली बॉइलिंग करना तो ये खाली उससे नहीं मरता है और खाली बॉइलिंग जो है स्टरलाइज नहीं करता है। अब अप्रॉक्सीमेट कंडीशंस फॉर मॉइस्ट हीट किलिंग देखिए, अगर वेजिटेटिव सेल को और स्पोर्स को अगर हम यीस्ट ले रहे हैं तो लगभग 5 मिनट 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के लिए वेजिटेटिव सेल मार सकते हैं। लेकिन स्पोर को मारने के लिए 5 मिनट के साथ साथ आपको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ेगा। मोल्ड्स के लिए 30 मिनट 62 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट उनके स्पोर्स के लिए 30 मिनट 80 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर बैक्टीरिया को हमें 30 मिनट 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको वेजिटेटिव सेल को किल करने में लगेंगे। और स्पोर के लिए तो इवन 2 to 800 मिनट एट 100 डिग्री सेल्सियस। वायरस के लिए 30 मिनट 60 डिग्री सेल्सियस में वायरस जो है वो किल हो जाएगा। यह अप्रॉक्सीमेट कंडीशन है मॉइस्ट हीट किलिंग की। अब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता क्या है? मॉइस्ट हीट के अंदर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है हम उसको कैरिड आउट करते हैं टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर पे। ये जो है बैक्टीरियल इस टेम्परेचर पे बैक्टीरियल के एंडोस्पोर्स तक ख़त्म हो जाते हैं। और इसको क्या चाहिए? दिस रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। इसमें हाई स्टीम सैचुरेटेड स्टीम चाहिए अंडर प्रेशर। स्टीम स्टरलाइजेशन जो है वो कैरिड आउट होता है ऑटोक्लेव के अंदर। और जो डेवलपमेंट थी ऑटोक्लेव की सबसे पहले चैम्बरलैंड ने की थी 1884 में। ट्रेमेंडसली स्टिमुलेटेड ग्रोथ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वाटर इज़ बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। पहले पानी को उबाला जाता है ताकि वो स्टीम प्रोड्यूस करे। फिर उसको उस स्टीम को निकाल दिया जाता है थ्रू द जैकेट एंड इनटू द ऑटोक्लेव चैम्बर। ऑटोक्लेव चैम्बर के अंदर वो प्रेशर रिलीज होगा। जब एयर इनिशियली चैम्बर में होगी तो फोर्स्ड होगी अंटिल द चैम्बर इज फिल्ड विद सैचुरेटेड स्टीम एंड द आउटलेट्स आर क्लोज। और जो एयर इनिशियली प्रेजेंट होती है चैम्बर में हम उसको फोर्स करेंगे, फोर्स्ड आउट अंटिल द चैम्बर इज फिल्ड विद सैचुरेटेड स्टीम एंड द आउटलेट्स आर क्लोज्ड। हॉट बहुत ही गर्म सैचुरेटेड स्टीम जो है कंटिन्यूस एंटर करती है चैम्बर के अंदर जब तक टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए और 15 पाउंड्स ऑफ प्रेशर ना हो जाए। इस टेम्परेचर के अंदर सैचुरेटेड स्टीम जो है डिस्ट्रॉय कर देगी सारे के सारे वेजिटेटिव सेल को। और जो एंडोस्पोर्स इन स्मॉल वॉल्यूम में 10 से 12 मिनट के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ट्रीटमेंट को हम 15 मिनट तक चलाए रखते हैं ताकि टू प्रोवाइड ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस फोटोग्राफ में आपको दिखा रखा है कि कैसे हम ऑटोक्लेव जो है करते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म रहता है ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेव को प्रॉपर्ली कैरिड आउट रखना चाहिए। बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स जो है ये 121 डिग्री सेल्सियस में केवल 10 से 12 मिनट में ही किल हो जाते हैं। अगर आप लार्ज वॉल्यूम ले रहे हो लिक्विड का तो उसको ज़रूरी है स्टरलाइज करना। एक्सटेंडेड स्टरलाइजेशन टाइम नीडेड बिकॉज इट विल टेक लॉन्गर फॉर द सेंटर ऑफ द लिक्विड टू रीच 120 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इसके लिए हम 70 मिनट चाहिए अगर हमारे पास 5 लीटर तक का वॉल्यूम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्चराइजेशन।